अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है वो इस हवाले से है कि बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि हमें डर लगता है। कई लोग ये कहते हैं कि हमें रात को डर लगता है और कई ये कहते हैं कि हमें हर वक्त डर लगता है। और एक ख़ातून ने ये कहा कि मुझे हर वक्त मौत का डर लगा रहता है कि मैं मर जाऊंगी। बहरहाल आज की इस वीडियो में इस हवाले से मैं थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करूंगा कि ये डर क्या चीज़ होती है। तो देखें, डर जो है दो तरह का होता है। एक डर वो है जिसे हम कहते हैं मौत से डर, ठीक है, ये क्या होता है। और एक वो डर होता है जिसे हम तसव्वुराती डर कह सकते हैं। तसव्वुराती डर के बारे में बाद में बात करूँगा, पहले मैं बात करता हूँ उस डर की कि जो मौत से डर होता है। देखिए, मौत से डर, मौत से डरना, मौत का डर, ये अगर इस एतबार से हो कि इंसान को ये खौफ लगा हो कि मैं मरूंगा तो मैंने उसके बाद कब्र में जाना है, वहाँ मेरा क्या बनेगा, मरने के बाद आखिरत में अल्लाह के सामने हिसाब किताब होना है, अल्लाह के सामने पेशी होनी है, तो ये अगर डर हो इंसान को अल्लाह के सामने खड़ा होने का, तो इस किस्म का अगर डर हो तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कुरान इस डर की तारीफ़ करता है। अम्मा मन खाफ़ा मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, यानी जिसको हर वक्त ये डर लगा रहता है कि मैंने अपने रब के सामने पेश होना है। तो अगर मौत से डर आखिरत की वजह से है कि मेरे ऐसे अमाल नहीं हैं, मेरी जो है वो ज़िंदगी सही नहीं गुजर रही, मैं अल्लाह का नाफरमान हूँ, और आखिरत का डर हो इंसान को, जिसे हम तकवा भी कह सकते हैं, कब्र का डर हो, हशर का डर हो, सवाल जवाब का डर हो, तो ये फिर इस किस्म का अगर मौत से डर है तो ये अच्छी बात है कि इससे इंसान के ईमान को तक़वियत मिलती है, ठीक है जी। और अगर महज मौत से डर लगता है, अगर डर सिर्फ मौत से लगता है, महज मौत से डर लगता है, तो ये ईमान की कमज़ोरी है। उसकी वजह यह है कि मौत से डरना, महज मौत से डरना, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये एक फ़ुज़ूल चीज़ है। उसकी वजह यह है कि कोई इंसान आज तक इस दुनिया में नहीं आया जो हमेशा रहा हो। हर एक इंसान ने मर जाना है। पहले उम्रें लंबी होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में 950 साल उन्होंने तबलीग की थी, और उससे पहले या उसके बाद जो उनकी ज़िंदगी थी वो उससे अलावा है, तो उस वक़्त हज़ार हज़ार साल उम्रें होती थी, लेकिन आखिरकार फिर भी मर जाते थे लोग। आज उम्रें कम हैं। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि महज मौत से डरना ये बिल्कुल फ़ुज़ूल है, इसलिए कि इस डर से कोई फ़ायदा नहीं है। या तो होता है ना कि आदमी वो काम करे जिसका कोई फ़ायदा हो। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर आपको इसलिए डर लगता है कि मैंने अल्लाह के सामने खड़ा होना है, हिसाब किताब देना है, तो इस डर का फ़ायदा है कि ये डर ईमान को तक़वियत देता है और इंसान के अमल को दुरुस्त करता है। लेकिन जो महज मौत से डर बिला वजह ही, मतलब सिर्फ मरने से ही डर लगना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डरने से आदमी मरने से बचेगा नहीं, मरना फिर भी है, तो फिर इस डर का फ़ायदा क्या। इस डर इंसान को कमज़ोर कर देगा, लागर कर देगा, उसकी ज़िंदगी अजीर बना देगा, मुश्किल बना देगा, उसके सुकून को ख़राब कर देगा। क्योंकि मौत, कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। और इसी तरह फरमाया कि वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मज़बूत किलों के अंदर चले जाओ फिर भी तुम्हें मौत आएगी। और तुम जहाँ अयनमा तकूनु याति अयनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहाँ कहीं भी होगे तो मौत तुम्हें पा लेगी। तुम मज़बूत किलों के अंदर चले जाओ, मौत पा लेगी। तो इंसान जब अपनी माँ के पेट में होता है तो उस वक़्त इंसान के हवाले से कुछ चीज़ें लिख दी जाती हैं, उनमें एक इंसान के मौत का वक़्त है। इसलिए ये बात अपने जहन में बिठा लें कि आपके मौत का फ़ैसला अभी, ये ऐसा नहीं है कि आपकी मौत का फ़ैसला भी होना है कि आपको मारें या ना मारें, नहीं, फ़ैसला हो चुका है। और वो डेट और तारीख़ और वो घंटा और वो मिनट और वो सेकंड भी लिखा जा चुका है कि जिसमें आपको मौत आनी है या मुझे मौत आनी है, ठीक है। इसलिए इस बात पर जब हमारा यकीन बैठेगा, हमारे सारे डर ख़त्म हो जाएंगे, सारे मसले हल हो जाएंगे। तो हमें इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि अगर हमें कोई मिज़ाइल के साथ, होता है ना, शाहीन मिज़ाइल है, उसके साथ हमें कोई रस्सियों के साथ बांध दे और उस मिज़ाइल को चला दें, वो मिज़ाइल जाकर किसी जगह पर गिरे और पूरे शहर को तबाह कर देगा,
لیکن اس لمحے اگر اس دن میری موت کا ٹائم نہیں لکھا ہوا میں پھر بھی بچ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر موت کا ٹائم اور موت کا دن لکھا ہوا کہ فلاں مہینہ، فلاں تاریخ، فلاں وقت، اس وقت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر مضبوط قلعوں کے اندر لوہے کا کمرہ بنا کر اس کے اندر تمام سہولیات میسر کر کے اگر اندر رہیں گے تو پھر بھی موت آ جائے گی۔ تو یہ ہو گیا موت کا ڈر۔ اب آتے ہیں جی دوسرے ڈر کی طرف، جسے کہتے ہیں تصوراتی ڈر۔ تصوراتی ڈر کیا ہوتا ہے؟ تصوراتی ڈر یہ ہے کہ انسان محض ڈراؤنی چیزوں یا جنات وغیرہ کا تصور کر کے اپنے ذہن میں ڈرتا ہے۔ یہ تصوراتی ڈر یہ عام طور پر بچوں میں زیادہ ہوتا ہے اور خواتین میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بعض مردوں میں بھی ہوتا ہے، اور خاص طور پر یہ تصوراتی ڈر ان لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے جو ڈرامی فلمیں، موویز، کارٹون وغیرہ اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو ڈر ہے، ظاہر ہے اس ڈر کا پہلا تو حفاظتی تدبیر یہی ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہی نہ دیکھیں، فلمیں، موویز وغیرہ یہ چیزیں دیکھیں ہی نہ، ویسے بھی گناہ ہے۔ اور پھر یہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو تصوراتی ڈر میں مبتلا کر کے بعد میں حقیقتاً جنات اور ان چیزوں کے مسلط ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے جو ہے اللہ پر اپنا یقین بڑھائیں، ان چیزوں کو دیکھنا چھوڑیں، اللہ پر اپنا یقین بڑھائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں پر اپنا یقین بتائیں۔ ہمارا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور صبح تک وہ فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور کوئی جن اور شیطان اس کے قریب نہیں پٹک سکتا، ٹھیک ہے۔ اس بات پر اپنا یقین اتنا پختہ کر دیں، جب میں نے آیت الکرسی پڑھ لی، میرے پاس اب اس وقت ادھر سائت میں ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ کسی جن شیطان کو میرے قریب نہیں چھوڑے گا۔ اس بات پر آپ کا جتنا یقین ہوگا اتنا ہی ڈر آپ کا ختم ہوگا، ٹھیک ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔